दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है। एक छोटे से शहर उरई में एक स्कूल हुआ करता था जिसका नाम सरस्वती महाविद्यालय, जिसमें मनोज 10 क्लास में पढ़ाई करता था। मनोज पढ़ाई में बहुत बहुत तेज था। इस साल मनोज के पूरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर आए थे। मनोज के वजह से स्कूल को बहुत सारे लड़के और लड़कियां मिले जो उस स्कूल में पढ़ने लगे और स्कूल का भी काफी नाम हुआ। मनोज बहुत मेहनती था। मनोज ने अपने माता पिता से कोई भी शिकायत नहीं की आज तक, क्योंकि मनोज के पिता एक कारीगर थे और वह दूसरे लोगों के यहाँ मकान बनने का काम किया करते थे। इसलिए मनोज अपने स्कूल के खर्च के लिए खुद से मेहनत करता था। मनोज एक मोबाइल के दुकान में पार्ट टाइम जॉब किया करता था, जिससे उसका खर्च और उसके स्कूल का खर्च आराम से निकल जाता था। एक दिन मनोज शाम में दुकान पे अकेला काम कर रहा था और मनोज की दुकान लाइब्रेरी के पास था। मनोज स्कूल के बाद कोचिंग से लौटते हुए दुकान पे काम किया करता था। हालांकि मनोज को पूरा उरई पहचान गया था, क्योंकि उसकी फोटो पूरे अखबारों में आई हुई थी। इसलिए अब सब मनोज को बखूबी जानने लग गए थे। मनोज शाम में जब दुकान पे काम कर रहा था, तभी मनोज के दुकान पर एक कस्टमर आया और उसने मनोज से कहा, हेलो भाई, मुझे फोन को ठीक करवाना है। और जैसे ही मनोज ने पलट के उस कस्टमर को देखा तो पता चला वो एक लड़की थी। और उस लड़की ने मनोज को देखा तो उस लड़की ने बोला, आप तो भाई है जो पूरे उरई में टॉप किए हैं, पर आप तो मोबाइल के दुकान पे काम करते हैं। और फिर रिया बैठ गई और मनोज से बोली, मेरा फोन का टच काम नहीं कर रहा है। और फिर मनोज रिया के फोन को खोलने लगा और तभी रिया एक जुट मनोज के तरफ देखी जा रही थी। और जब मनोज ने पलट के देखा तो रिया मनोज को देखी जा रही थी। पर फिर भी मनोज ने रिया से कुछ कहा, लेकिन मनोज अपना काम करता रहा और बाहर रिया मनोज को देखती रही। मनोज के ऐसा लग रहा था कि मानो रिया बहुत ही प्यार से मनोज के तरफ देख रही हो। लेकिन मनोज अपने काम पर लगा रहा और मनोज ने करीब 45 मिनट के अंदर रिया का फोन सही कर रिया को दे दिया। और फिर रिया ने मनोज से कहा, कितना पैसा हुआ? मनोज ने रिया से कहा, जी 800 रुपए हो गए आपके। और फिर रिया ने मनोज के हाथ में पैसा दिया और कहा, आप बहुत मेहनत करते हैं। और फिर रिया जाने लगी तो मनोज रिया से बोला, सुनो, एक बात बताओ, तुम इतने प्यार से मुझे क्यों देख रही थी? रिया ने मनोज से कहा, तुमने आज नोटिस किया, मैं तो हर दिन तुम पर ऐसा ही प्यार बरसाती हूँ, पर तुम ही नहीं देखते। इतना कहकर रिया वहां से चली गई। और कुछ टाइम के बाद मनोज का दुकान का ऑनर भी आ गया और फिर मनोज दुकान से घर निकल आया। दिखने में रिया बहुत ही क्यूट थी। स्कूल में हर लड़का रिया पर मारता था, पर एक मनोज था जिसको स्कूल की किसी भी लड़की के इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अगर कहा जाए तो रिया मनोज को बहुत लाइक करती थी। लेकिन आज तक मनोज से रिया ने कुछ भी कहा नहीं था। दूसरे दिन मनोज जैसे ही स्कूल में पहुंचा तो मनोज ने देखा कि रिया अपने फोन के साथ में स्कूल में पकड़ी गई। और अब जैसे ही स्कूल के टीचर आए तो मनोज ने उनसे बोला कि सर, ये फोन खराब है और इसका टच खराब है और मैं एक मोबाइल के दुकान पे काम करता हूँ और इसलिए मैंने रिया से कहा था कि आप फोन को स्कूल में लेके आना, शाम को अपने साथ ले जाऊंगा और आपका फोन सही कर कल दे दूंगा। और इसलिए रिया फोन को लेके आई थी। और मनोज की बात सुन टीचर गए और रिया से बोले, ठीक है बेटा, आज तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा कभी फोन स्कूल में नहीं आना चाहिए, वरना आपके फैमिली में शिकायत की जाएगी और आपको पेनिशमेंट भी दी जाएगी। और आज मनोज ने रिया को बचा लिया और फिर शाम को छुट्टी के समय
मनोज ने रिया को फोन दे दिया और कहा, रिया आप दोबारा फोन को स्कूल में मत लाना। रिया बोली ओके और फिर रिया ने मनोज से थैंक्स बोला और मनोज के गले लग गई और सब लोग देखने लगे। फिर मनोज ने रिया का हाथ छुड़ाए और उसे कहा तुम घर जाओ और अब रिया दिल से मनोज से प्यार करने लगी थी और मनोज को देख रिया हर पल रोमांटिक हो जाती थी। इसलिए मनोज ने एक दिन रिया से रास्ते में कहा, तुम मुझे इस तरह मत देखा करो, लोग क्या सोचते होंगे। रिया ने मनोज से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारा प्यार हो गया है। मैं हर पल तुमको देखना चाहती हूँ, हर पल तुम्हारे बाहों में रहना चाहती हूँ। रिया क्या तुमको मैं पसंद नहीं हूँ? मनोज ने रिया से कहा, बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि तुम ठहरी रहीश बाप की औलाद हो और मैं हूँ एक गरीब घर से। अगर मैंने तुमसे शादी करने की सोची न तो तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी मेरे साथ कभी नहीं करेंगे। रिया गुस्से से बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे भगा के ले चलो और मुझसे शादी कर लो। तुम मुझको जैसे भी रखोगी मैं रह लूंगी, पर तुम्हारे बिना यार मैं मर जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। मनोज ने बहुत सोचा और फिर रिया से कहा, अच्छा ठीक है, कल संडे है, तुम मुझसे पार्क में मिलने आओ, फिर मैं तुमको बताता हूँ। और फिर रिया वहां से चली गई और मनोज भी वहां से चला गया। दोनों अपने घर पहुंच गए और कल सुबह मनोज पार्क में पहुंचा और देखा कि रिया पहले से ही पार्क में मनोज का इंतजार कर रही थी। और फिर मनोज ने रिया से कहा, मैं बहुत गरीब घर से हूँ और मैं तुमको अच्छे से नहीं रख पाऊंगा, तुम मेरे से शादी कर बाद में बहुत पछताओगे। और फिर मनोज ने रिया से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो पहले तुम 12 कंप्लीट करो और अच्छे नंबर से पास हो जाओ और इन 2 सालों के अंदर में कोई अच्छी जॉब देख लेगे और फिर तुमसे शादी करना मेरे लिए कुछ आसान हो जाएगा। और ये बात रिया को समझ आ गई थी और फिर रिया ने मनोज से कहा, ठीक है, पर हमारी एक बात सुनो, तुमको हर संडे हमसे मिलने पार्क में आना होगा। बात करते हुए स्कूल और रास्ते चलने में तुम कभी नहीं रोको जी। और मनोज को भी रिया की बात समझ आ जाती है और फिर मनोज बहुत ही प्यार से रिया को गले लगा लेती है और रिया भी मनोज के सीने से लगा के रोने लगी और बोली, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर कहानी मस्त हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए एक से बढ़ के एक रोमांटिक कहानी लेके आता रहूंगा।